नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिसार के श्री गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली और विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं एनसीसी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में एक वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति बारे संबोधन दिया। सुनिए कुलपति ने क्या कहा। विश्वविद्यालय की कुलपति बहुत ही आत्मविश्वास सधे हुए कदमों के साथ विश्वविद्यालय की इन बेटियों के कदमों के साथ अपनी कदम ताल मिलाते हुए विश्वविद्यालय को और आगे ले जाने के लिए निरंतर अपने कदम बढ़ाते हुए और अब डायस की तरफ आते हुए और अपने संदेश को आपके समक्ष विश्वविद्यालय की कुलपति के लिए कुलपति को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो संदेश अपना आपको दे। अनुमति चाहती हूँ। जय सिमर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस राष्ट्र ध्वज को सादर नमन और राष्ट्र को नमन, राष्ट्र के नायकों को नमन। गणतंत्र दिवस समारोह के पावन अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, डीन, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और यूनिवर्सिटी के प्यारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों। मैं सभी को स्वयं और विश्वविद्यालय की ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन हमारे देश ने लगभग 250 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होकर भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हमारे देश से हटाया और भारत के संविधान को लागू किया गया ताकि देश के सभी नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हो सके। और तभी से हम सभी इस दिन को हर्षोल्लास से नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। भारतीय गणतंत्र के सफल 74 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर मेरे प्यारे देशवासियों और विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई। यह देखकर खुशी होती है कि हमारे तिरंगे को न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि दुनिया में सम्मान और गौरव के साथ फहराया जाता है। प्रिय साथियों, आज से 74 वर्ष पहले हमारा देश भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारे महान राष्ट्र को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। तब से हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और आज भारत एक मजबूत और विविध अर्थव्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक जीवंत नागरिक समाज के साथ साथ एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश भारत के निवासी हैं। आइए सबसे पहले गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी
और स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज अवसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे और नाना जैसे अनगिनत महापुरुषों को नमन करने का, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद देश का निर्माण किया। सभी भारतवासी हृदय से आभारी है। परम पूज्य महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर और वीर सावरकर का, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। हम अपने संविधान के निर्माताओं को भी याद करते हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए हमारे संघर्ष के बाद एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने हमारे राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश कुंज के रूप में काम किया और समय की कसौटी पर खरा उतरा। साथियों, हमारे संविधान को बनाने में आज़ादी के बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसे प्रेम बिहारी नारायण राजदा के द्वारा लिखा गया था। और जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 396 अनुच्छेद, 8 सूचियां और 22 भाग थे, और जिनमें अभी तक लगभग 106 से अधिक संशोधन किए गए हैं। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 284 सदस्यीय टीम ने तैयार किया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। और हमारा संविधान हस्तलिखित है, इसमें ना तो कोई टेलीप्रिंटिंग है, ना ही कोई टाइपराइटिंग है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो सभी धर्म जाति के लोगों को जोड़कर रखता है, और इन्हीं नियम अधिकारों को लागू करके हमें सिखाया है कि हमें कैसे रहना है और कैसे नियमों का पालन करना है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारे समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है। यह सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और सभी नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। आइए गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपने संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रण लें। हम एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक समावेशी भारत बनाने के लिए मिलकर काम करें। साथियों, भारत ने पिछले 75 वर्ष में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। और हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और हम विश्व में IT, फार्मास्यूटिकल और रिन्यूएबल एनर्जी सहित कई क्षेत्रों में अग्रणी है। हाल ही में भारत ने उस आर्थिक महाशक्ति को पिछाड़ा है जिसके साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला राष्ट्र बना है, जिस पर हमें गर्व है। और GDP में 6 से 6.5% ग्रोथ की वृद्धि के साथ भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। यही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम अब तक लीड रोल में हैं, और मंगलयान की सफलता और चंद्रयान 1, 2, 3 मिशन से हमारा डंका दुनिया में बजा है, और हमारे स्पेस साइंटिस्ट इसके लिए बधाई के पात्र है। साथियों, हम अपने इस विशाल देश की विविधता का जश्न मनाने की जरूरत है, जहां अनगिनत जातियां, संप्रदाय, भाषा और आस्थाओं का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमारा गौरव है। हमारे लिए सब बराबर है, छोटा या बड़ा नहीं है, सब अपने हैं। राष्ट्रीयता के लिए एकता की यह भावना महत्वपूर्ण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे राष्ट्र की ताकत उसकी विविधता और एकता में निहित है। हमारा देश भारत कई संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों से मिलकर बना है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम देश की भावी पीढ़ी को संस्कारवान, स्वच्छंद और स्वावलंबी बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और स्वच्छंद युवा वर्ग ही हमारे विकसित भारत अभियान को सफल बनाएगा और सन 2047 से पहले विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को हासिल करेगा। साथियों,
आज देश का हर नागरिक अपनी परिस्थितियां बदलना चाहता है, हालात को बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है। वह चाहता है कि यह परिवर्तन उसकी आंखों के सामने हो और वह इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहता है। इस अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जिस कौशल विकास पर हमने बल दिया है वह एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी निर्भरता से मुक्त होने की ताकत देगी और हमें आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, भारत गणतंत्र की इस विकास यात्रा में विश्वविद्यालय का भी प्रयास सराहनीय है। हम सब इसके लिए बधाई के पात्र, आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज से निमित्त यह विश्वविद्यालय लगातार पिछले 22 वर्षों से नेक द्वारा ए ग्रेड से मान्यता प्राप्त प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो अपने एक्रीडेशन के 4th साइकिल में 3.38 CGPA के साथ ए प्लस ग्रेड से सुशोभित है। साथियों, हमारे विश्वविद्यालय प्रदेश में अपनी रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय के रूप में पहचान बनाई है और जनवरी 2023 में स्कोपस डेटा बेस के अनुसार हमारे टोटल रिसर्च पब्लिकेशन करीब 3600 के करीब थी, जो जनवरी 2024 में 550 अंक बढ़कर 4150 हो गई है और रिसर्च साइटेशन जो जनवरी 2023 में 82,000 थी, जो इस साल 4,800 बढ़कर 86,800 हो गई है। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स जनवरी 2023 को 108 था, जो इस वर्ष 12 अंक बढ़कर 120 हो गया। गौरतलब है कि यह एच इंडेक्स प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके लिए फैकल्टी मेंबर और रिसर्च स्कॉलर बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैं यहाँ अपनी ओर से सभी से आग्रह करता हूँ कि नई संभावनाओं को संजोकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए इस अमृत काल में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। आज़ादी का अमृत काल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसलिए इस अमृत काल में सबका प्रयास जरूरी है। विश्वविद्यालय परिवार का जज्बा अपने विश्वविद्यालय के साथ साथ देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आगे ले जाने वाला है और सभी शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ साथ सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों की ये टीम कुछ भी आगे बढ़कर अपने सभी सपनों को साकार करेगी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें, हमारे समाज के विकास में योगदान दें और भारत को महान बनाने वाले मूल्य और सिद्धांतों को संरक्षण करें। इस गणतंत्र दिवस पे आइए हम अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और इस महान राष्ट्र का हिस्सा बनने का गर्व महसूस करें। मैं समूचे विश्वविद्यालय परिवार को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में श्री रामलीला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी बधाई देता हूं। सभी आयोजकों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सबके योगदान की सराहना करता हूं। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, विकसित भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।